रहमानिर्रहीम। बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद का इस्लाम से रिश्ता यूँ तो अहद सहाबा ही से कायम हो गया था और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ फ़ातिहीन बर्र-ए-सग़ीर आते रहे और बर्र-ए-सग़ीर पर इस्लामी नक्श कायम करते रहे। लेकिन बाकायदा हुकूमत बर्र-ए-सग़ीर पर मुसलमानों की वो मुग़लिया दौर से शुरू होती है। मुग़लिया दौर अपने शबाब पर था कि यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने अपने कदम जमाना शुरू किए, तिजारत के नाम पर आए, रफ्ता रफ्ता वो पूरे बर्र-ए-सग़ीर पर छा गए, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेज़ों के बर्र-ए-सग़ीर में कदम जमाने के बाद मुसलमानों ने आज़ादी के लिए, इस्तिख़लास वतन के लिए दो तरह की तहरीकात शुरू की, एक सियासी जद्दोजहद, एक मुसल्लह जद्दोजहद। मुसल्लह जद्दोजहद तकरीबन वो 100 साल तक मुसल्लह जद्दोजहद चलती रही, जिनमें नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान शहीद की तहरीक, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक, इसके बाद 1857 की जंग आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त के बाद पूरे तौर पर बर्र-ए-सग़ीर पर हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत कायम हो गई और इसके बाद ताज बरतानिया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1857 के बाद से 1947 तक बरतानवी इस्तेमार का ये दौर आता है। ताज बरतानिया की यहाँ हुकूमत कायम हो गई। इन 90 साला दौर में मुसलमान इस्तिख़लास वतन के लिए, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। इसमें मुख्तलिफ़ मुसल्लह जद्दोजहद भी शामिल रहीं। उसके बाद सियासी जद्दोजहद शुरू हुई। सियासी जद्दोजहद का आगाज़ तहरीक खिलाफत से होता है और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग कायम हुई, कांग्रेस कायम हुई और मुस्लिम लीग के हाथों अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई। पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अता फ़रमाया। आज़ादी के इस मौके पर हर साल जहां हम जश्न मनाते हैं, अगस्त का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान के अंदर खुशियां शुरू हो जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन हमें आज़ादी के इस मौका पर जहां अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस नेमत आज़ादी पर, वहां हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज़ादी के किरदार और असल हीरोज़ कौन थे जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। नवाब सिराजुद्दौला का तस्करा किया जाए, टीपू सुल्तान शहीद का तस्करा किया जाए, हज़रत सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका तस्करा हो। इसी तरह 1857 की जंग आज़ादी, जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जिन्होंने जद्दोजहद की, गोलियां खाईं और अपनी शहादतें पेश की, इन हीरोज़ का तस्करा हो। इसी तरह हाफिज़ रहमत ख़ान रोहेला और फ़कीर एपी सरहद के हाजी साहब तरंगज़ई, तीतू मीर शहीद और पीर साहब पगारा, और ये सब वो लोग वो थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 10,000 उलमाए किराम ने अपनी जानें कुर्बान की। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर दूर दराज के इलाकों तक कोई दरख्त ऐसा न था जहाँ उलमा की लाशें न लटक रही हों। ये वो कुर्बानी, ये वो असल हीरोज़ हैं जिनकी बदौलत अंग्रेज़ यहाँ से भागने पर मजबूर हुआ, अंग्रेज़ के कदम उखड़े। तो आज़ादी के इस मौका पर जो हमारे असल हीरोज़ मोहसिनीन हैं उन्हें याद किया जाए और इसके साथ साथ आज़ादी के इस मौका पर जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं वहाँ ज़रा इसका भी जायज़ा लिया जाए कि जिस आज़ादी की खातिर हमारे लाखों अकाबिर माओं बहनों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, क्या वो आज़ादी की मंजिल पूरी तौर पर हमें हासिल हुई है या अभी तक अधूरी है? हमारे उन बुज़ुर्गों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थीं कि ऐसा मुल्क हासिल हो जहाँ इस्लाम का निफाज हो, खुलाफाए राशिदीन के दौर की उसमें यादें ताज़ा हो रही हों, अदलो इंसाफ पर मबनी वो मुल्क हो। तो हम देखें कि क्या हमारा जो ये मुल्क है क्या आज़ादी की मंजिल तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। इसी तरह तीसरी चीज़ इस मौका पर यह भी गौर करना चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए कि मैं समझता हूँ आज़ादी हमें हासिल हुई है, लेकिन ये आज़ादी अधूरी है कि आज भी पाकिस्तान, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अक्सर ममालिक वो आज भी ग़ुलामी की ज़िंदगी में हैं। अगर पहले वो फ़्रांस के, बरतानिया के, इन ममालिक के ग़ुलाम थे, रशिया के ग़ुलाम थे, आज बैनुल अक़वामी मुआहिदात ने इसकी जगह ले ली है। हम बैनुल अक़वामी मुआहिदात की ग़ुलामी में हैं। बैनुल अक़वामी मुआहिदात क्या हैं? बड़ी क़ुव्वतें घेर घार कर छोटे ममालिक को वो एक मुआहिदे का पाबंद कर देती हैं और फिर वो ममालिक उस मुआहिदे की ग़ुलामी की ज़िंदगी में होते हैं। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम इस ग़ुलामी से कैसे निजात हासिल करें। इसी तरह क्या पाकिस्तान का निज़ाम मईशत वो इस्लामी उसूलों पर चल रहा है? कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने जब स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई पाकिस्तान में, उसका पहला इजलास था जो कायद आज़म की वफ़ात से 1 माह पहले
उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम ने फ़रमाया था कि हमारा निज़ाम मईशत यूरोप के उसूलों पर नहीं, इस्लाम के उसूलों पर मबनी होना चाहिए, इसलिए कि यूरोप के निज़ाम मईशत ने दुनिया को जंगों से दो चार किया है, अमन नहीं दिया। और उन्होंने कहा था कि मैं अपने पाकिस्तान के माहिरीन मईशत से ये अर्ज़ करूँगा कि वो यहाँ के निज़ाम मईशत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालें, और मैं उनके नताइज की इंतज़ार में रहूँगा कि उनकी इस कोशिश के नताइज क्या ज़ाहिर होते हैं। तो पाकिस्तान के बानियान, उनके पेश नज़र जो पाकिस्तान था, अल्लाह जल्ला जलालुहु हमें उस मंजिल तक पहुँचने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और वतन अज़ीज़ की हमें कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। ये वतन सिर्फ़ अहलियान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए नेमत है। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमें इस नेमत की कदर की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।